क्यों गया था? क्या वो पैसे के लिए लड़ने गया था? वो अपने साथियों के लिए लड़ने गया था, अपनी बटालियन के लिए लड़ने गया था, अपनी मिट्टी के लिए लड़ने गया था। तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि आप आते हैं तो सिर्फ पैसे के लिए मत आइए, आप हमेशा इन मुद्दों को भी साथ में लाइए और ये आपके अहम मुद्दे होने चाहिए। अगर आप इन मुद्दों के साथ आएंगे तो आप सबके साथ में शरीक होंगे, सुख दुख में शरीक होंगे और आपकी टीम के पार्ट बन। सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे सोशल मीडिया में बहुत सारे पोस्ट वीडियो दिखाई जा रहे हैं जिनमें जवानों के हक की बात भी है, लेकिन और बहुत सारे पोस्टों में जो है वीडियोज़ में फोर्स के नाम, नमक, निशान की पहचान की बात भी है। आप सभी लोग जानते हैं, असम राइफल में बहुत सारे ट्रेड अपनी सेवा देते हैं और हालांकि सभी का हक बनता है और सभी का मौलिक अधिकार बनता है वो अपने काम के हिसाब से, अपनी योग्यता के हिसाब से अपनी आवाज़ को बुलंद करें और सभी को उनका जायज़ हक मिलने से अच्छा लगेगा, सभी को अच्छा लगेगा। लेकिन कभी कभी सिर्फ पैसे के फ़ायदे की बात होती है और सिर्फ पैसे के लाभ की बात होती है, तो ऐसे में समस्या का समाधान होना, लोगों का कहना है, मुश्किल होगा। आपने सोशल मीडिया में जनरल, हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल द्विवेदी साहब, उपेंद्र द्विवेदी साहब, जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो सुना होगा, देखा होगा, जिसमें उन्होंने कहा कि भारतीय सेना किन मुद्दों पर बनी है। क्या वो मुद्दे सिर्फ पैसे के हैं या नाम, नमक, निशान के हैं। उनका कहना है कि पैसा रूपी हक प्राप्त करने के लिए आप नाम, नमक, निशान के लिए आगे आइए, अपने पहचान के लिए आगे आइए, अपने फोर्स की पहचान के लिए आगे आइए, यानी कि अपने फोर्स की पहचान के लिए आगे आइए और भारतीय सेना की पहचान के लिए आगे आइए, एडवेंचर एक्टिविटी के लिए आगे आइए कि आपने कौन सी एडवेंचर एक्टिविटी की है सर्विस के दौरान। उन्होंने कहा, एक उदाहरण दिया कि कारगिल में एक जवान लड़ाई में आगे गया तो क्या वो अपने लिए गया, और गया तो वो क्यों गया? क्या वो पैसे के लिए लड़ने गया? वो अपने देश के लिए, अपने साथियों के लिए, अपने फोर्स के लिए लड़ने के लिए गया, अपनी बटालियन के लिए लड़ने गया, अपनी मिट्टी के लिए लड़ने गया। उन्होंने आगे कहा कि मेरा ये कहना है कि आप आते हैं तो सिर्फ पैसे के लिए मत आइए, आप हमेशा इन मुद्दों को साथ में लाइए, नाम, नमक, निशान, पहचान के मुद्दे को साथ में लाइए और यही आपके जो अहम मुद्दे, यही आपके अहम मुद्दे भी होने चाहिए। अगर आप इन मुद्दों के साथ आगे आएंगे तो आपके साथ हम शरीक होंगे, आपके दुख सुख में शरीक होंगे और आपकी टीम के पार्ट भी बनेंगे। ये कहना है जनरल उपेंद्र द्विवेदी साहब का, जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। इसी तरह आज मैं कहता हूँ, वीडियो हमने बहुत सारे बना दिए, जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट का भी कहानी बता दी और स्पेशल फ्रंटियर फोर्स इत्यादि की कहानी बता दी। आज मैं कहता हूँ कि क्या सबसे पुरानी भारत की पैरामिलिट्री फोर्स असम राइफल के जवानों ने अधिकतर हमेशा नॉर्थ ईस्ट के कठिन घने जंगलों में, दुर्गम पहाड़ी इलाकों में अपनी सेवा दे करके क्या उन्होंने अपने लिए किया, और क्या जो है प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा, भारत पाकिस्तान युद्ध, भारत चीन युद्ध लड़ा असम राइफल ने, क्या अपने लिए लड़ा? आज़ादी के बाद 1947 से 2010 तक 5 अशोक चक्र, 5 वीर चक्र, 150 से ज़्यादा शौर्य चक्र और 50 से ज़्यादा कीर्ति चक्र, 400 से ज़्यादा सेना मेडल जैसे गैलेंट्री अवार्ड जीते हैं असम राइफल ने। ये 1947 से 2010 तक का आंकड़ा है। तो क्या अपने लिए जीते हैं?
80 के दशक के बाद असम राइफल जो श्रीलंका में शांति सेना बनकर आतंकवादी लड़ाई लड़ी असम राइफल ने श्रीलंका में, और क्या अपने लिए लड़ी? जम्मू कश्मीर में असम राइफल ने भारत की सेना भारत की सेनाओं के साथ एमओडी ऑपरेशनल कमांड में जो इंसर्जेंसी लड़ाई लड़ी 90 के दशक में, हालांकि अभी भी लड़ रही है, तो सबसे बड़ी कामयाबी प्राप्त की असम राइफल ने, जिसमें सब जानते हैं दूधी ऑपरेशन शामिल है, और जिसमें सभी लोग जानते हैं कि 15 लोगों की टीम ने क्या वो दिखाया। क्या उन्होंने अपने लिए सिर्फ कुर्बानी दी, जिसमें हमारे 2 जवान भी शहीद हुए थे, लेकिन कितनी बड़ी कामयाबी थी दूधी ऑपरेशन। 15 लोगों की ऑपरेशन टीम ने असम राइफल की जो पेट्रोलिंग टीम ने 72 आतंकवादियों को 71 आतंकवादियों को मार गिराया। 140 से ज़्यादा खतरनाक हथियार पकड़े गए, जिनमें 70 से ज़्यादा AK-47 AK-56 थी। क्या ये सब अपने लिए किया? नॉर्थ ईस्ट में असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में जो खतरनाक आतंकवाद समाप्त करके शांति का माहौल बनाया, क्या वो सिर्फ अपने लिए किया? अरुणाचल प्रदेश में नागालैंड चीन सीमा पर -डिग्री टेम्परेचर के कठिन से कठिन रास्तों से होकर जाने वाले पैदल पोस्टों में, ऑक्सीजन की कमी वाले पोस्टों में, -डिग्री वाले पोस्ट में जाकर 7 दिन से 28 दिन के पैदल पोस्टों में कठिन रास्तों से होते हुए चीन सीमा में पहुंचकर भारत चीन सीमा की रक्षा की, सबसे फ्रंट में, जहां आज भी पूरी तरह सड़क निर्माण नहीं हुआ है। क्या वो सब अपने लिए किया? हजारों लोगों ने आतंकवादी लड़ाई में, भारत चीन युद्ध में अपने जीवन का बलिदान दिया, क्या सब अपने लिए किया? आज भी नॉर्थ ईस्ट में कई राज्यों में आतंकवाद सक्रिय है और वहाँ पर आतंकवादी लड़ाई लड़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में भी बहुत सारी बटालियन असम राइफल पाकिस्तान की सीमा के नज़दीक आतंकवाद से टक्कर ले रही है, और क्या वो सब अपने लिए कर रही है? यह बहुत सारे प्रश्न हैं जिनका जवाब हमें खुद से भी पूछना चाहिए। जनरल द्विवेदी साहब ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बात कही, वो उसमें बहुत बड़ी गहराई है, सच्चाई है। उनका कहना का मतलब है कि आप नमक निशान नाम के लिए आगे, अपनी पहचान के लिए आगे आएं और आपके सुख दुख में शरीक होंगे, आपकी टीम का हिस्सा भी बनेंगे। हमें खुशी है कि असम राइफल में जो कुछ ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेड वर्क को कोर्ट के माध्यम से उन्हें पैसे संबंधित बेनिफिट मिला, प्रमोशन संबंधित, हमें खुशी है। लेकिन जिन जीडी के साथ कई अन्य और ट्रेडों ने कठिन परिस्थितियों में अपनी सेवा दी है और हमेशा लगातार विषम और कठिन परिस्थितियों में हमेशा नौकरी होने के कारण, कुछ अपनी मजबूरी के कारण 80 से 90% लोग वॉलंटरी रिटायरमेंट पेंशन आने को मजबूर हुए हैं और आए हैं। आज एक छोटी सी पेंशन में गुजारा कर रहे हैं। इसके लिए भी सभी का कर्तव्य बनता है कि उन ट्रेड वर्गों के लोगों का भी दुख दूर करने में असम राइफल के महत्वपूर्ण ट्रेड वर्ग के लोगों को मैं खासकर जो हमारे ऑफिशियल ट्रेड है आग्रह करूंगा कि इसे रिवीजन करके, जो भी ये गड़बड़ी है, नए और पुराने का बहुत ज़्यादा हुआ है, प्रमोशन संबंधित बहुत बड़ी गड़बड़ी है और पेंशन संबंधित बहुत बड़ी गड़बड़ी है, पे पेंशन जो पुराने नए का बहुत बड़ा एक अंतर, आधे का अंतर जा रहा है। तो उसके को ठीक से रिवीजन करके उसको उनका हक दिलाने में मुझे आशा है आप लोग मदद करेंगे। यही मानवता और नैतिकता है, गुणवत्ता है, सभ्यता है, संस्कार है। और जनरल द्विवेदी साहब ने उन वाक्यों को, उन वचनों को ध्यान में रखते हुए, उसमें ध्यान देते हुए, देश एक जवान हित, देश हित, जवान हित, फोर्स हित में सुधार की दिशा में हमें सही दिशा में कार्य करना होगा, ताकि असम राइफल की समस्या का परमानेंट जो हल है वो ढूंढा जा सके। और दूसरी बात है, 2004 के बाद के जो भर्ती जवान हैं असम राइफल में, उन्हें NPS के अंदर
रखा गया है। बहुत सारे लोगों को का कहना है कि हमें ओपीएस मिलना चाहिए। असम राइफल एक एमओडी ऑपरेशनल कमांडेड फोर्स है। तो क्या ये मानवता, नैतिकता, गुणवत्ता के हिसाब से उचित है? वो क्या चाहते हैं, क्या उनके साथ सही न्याय हुआ है? इस बात पे भी मंथन करके इस समस्या का भी समाधान की दिशा में जो है काम होना बहुत ज़रूरी है। तो ये बहुत सारे पॉइंट मैंने इस वीडियो के माध्यम से खासकर मैंने जब जनरल साहब का वो वीडियो देखा था तो मुझे उससे बहुत प्रेरणा, मेरे मन को जो है बहुत प्रेरणा मिली। तो मैंने देखते ही उसको मैंने चाहा कि मैं इस सुंदर विचार को जो है अपनी वीडियो के माध्यम से मैं भी दिखाऊं। तो ये था। तो मेरे वीडियो को आप अच्छा लगता है तो लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।